देवघात बहुपद आपको दे रखा है x² प्लस 7x प्लस के 10 के शून्यांक तथा शून्यांक ज्ञात करना है और इनके शून्यांकों के गुणांकों के बीच की क्या करना है, जांच करनी है, सत्यता की जांच करनी। जैसे कि आपको दे रखा है x² प्लस के 7x प्लस के 10 बराबर 0 लेना है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, x² के गुणांक और अचर पद को एक दूसरे को गुणा करवाना है। ये हो जाएगा 10x का स्क्वायर, 10 की आपको अभाज्य गुणनखंड करनी, 2 का भाग जाना, सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करना, 2 पंजो 10, फिर 5 करेंगे एक बार। अब इन दोनों को जोड़ने या घटाने के ऊपर आपके लिखे आना 7। देखो 5x के अंदर आप 2x जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, 7x हो जाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर x² प्लस के 5x प्लस के 2x प्लस के 10 बराबर के 0 आएगा। देखो ये इन दोनों को 5 और 2 7 होंगे। अब आपको दो दो के जोड़े बनाने, ये वाली संख्या में से x² और 5x में से दोनों में से कौन सी संख्या कॉमन आएगी। देखो यहाँ दोनों में x कॉमन दिखाई दे रहा है तो x बाहर आ जाएगा, तो x² में से एक x तो का चला गया बाहर, एक बचेगा अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, प्लस ये 5, ये x कहाँ चला गया बाहर, कोष्टक बंद। इन दोनों संख्याओं में देखो कौन सी संख्या कॉमन दिखाई दे रही है, 2, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है, 2 कॉमन आ गए तो यहाँ से तो 2 बाहर आ गए तो अंदर 2 बचेंगे, और यहाँ पर कितने 10 लिख रखे तो 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 बार चला जाएगा। हाँ, आपको सही और गलत का आपको ऐसे पता चलेगा कि अगर आपकी कोष्टक वाली संख्या समान हो तो आपने जो किया है वो क्या है, सही है, ठीक है। अब देखो इन दोनों संख्याओं में से x प्लस के 5 कॉमन आ रहे, x प्लस के 5, तो यहां से क्या बचेगा x, यहाँ पे क्या बचा 2 बराबर 0। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले शून्यांक हेतु इसमें क्या करना है, एक बार x प्लस 2 को बराबर के उस तरफ भेजना है, अब एक बार x प्लस 5 को बराबर के उस तरफ। जैसे कि x प्लस के 5 बराबर 0, तो x बराबर कितने देंगे, ये प्लस का बराबर की उस तरफ जाएगा तो माइनस का। इसी प्रकार से इसको करना है x प्लस के 2 बराबर 0 और x प्लस के 2 प्लस के बराबर की उस तरफ चले जाएंगे तो माइनस के 2। ध्यान से सुना, यहाँ पर जब भी हम शून्यांक प्लस वाली संख्या में होंगे तो सदैव उत्तर किस में आएंगे, माइनस में आएंगे। अगर शून्यांक माइनस में लिया हुआ हो तो शून्यांक हमेशा प्लस के अंदर आएंगे, इस बात का ध्यान। ये तो हो गई, इसके अंदर आपको शून्यांक प्राप्त हो चुकी। इसी की एक समीकरण होती है, देखो अब मैं यहाँ बता देता हूँ। इसका एक सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणा बीटा बराबर 0। इसमें क्या करना है आपको, अल्फा को या तो आप x को, जैसे कि x का मान या माइनस का 5 है, तो यहाँ पर अल्फा को ले लीजिए माइनस के 5 और बीटा को क्या ले लेना है आपको, माइनस के 2। जहां जहां अल्फा और बीटा दे रखा है वहां वहां आपको क्या रखना, माइनस के 5 और माइनस के 2। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूं, यहाँ पर हाँ देखो इसमें आपको अल्फा और बीटा का मान दे रखा है x² माइनस, इसमें क्या करना, आप अल्फा का मान माइनस के 5 है तो यहाँ पर आपको माइनस के 5, प्लस का चिन्ह तो प्लस, बीटा का मान कितना दे रखा है, माइनस के 2। अब देखो इन दोनों संख्याओं को कोष्टक में डालना है, ठीक है, और ये x गुणा में तो x, यहाँ पर देखो अब की बार किस में लिखना है, गुणे के अंदर, माइनस के 5 कोष्टक माइनस के 2 बराबर में क्या आ जाएगा 0। माइनस प्लस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस x² माइनस ये हो जाएगी माइनस के 5 प्लस माइनस माइनस, ये कोष्टक बन जाएगा x प्लस 5 को 2 से गुणा करोगे तो कितने जाएंगे 10, और माइनस को माइनस से गुणा करोगे तो प्लस में बदल जाएगी बराबर में 0। देखो माइनस और माइनस वाली संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, माइनस के 7, ये x प्लस ये वाली संख्या वापस ऐसी की ऐसी। अब देखो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस 7x प्लस के 10 बराबर 0। देखो हमारी ये मूल समीकरण वापस से भी प्राप्त हो गई, इसका मतलब हमने जो किया वो क्या है, सही है। धन्यवाद।